डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हाल ही चेन्नई में यौन उत्पीड़न की शिकार एक लड़की ने खुदकुशी का तकलीफदेह कदम उठा लिया। स्टॉप। आत्महत्या नोट में उसने लिखा, लड़की केवल माँ के गर्भ और शमशान में ही सुरक्षित है। स्टॉप। हर माता पिता को अपने बेटों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। उस बच्ची की ये बातें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफी हैं और हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। स्टॉप। ऐसी घटनाओं से कई तथ्य सामने आते हैं। पहला, समाज में महिला के प्रति इज्जत, गरिमा और सम्मान के पैमाने में गिरावट हुई है। स्टॉप। दूसरा, महिला अत्याचारों को लेकर सख्त कानून बने हैं, लेकिन अपराधवृत्ति घटने के बजाय बढ़ रही है, क्योंकि कानून अपराधी को सजा दे सकता है लेकिन अपराध रोकने में कारगर नहीं है। स्टॉप। तीसरा, शिक्षा की व्यापकता के बजाय सामाजिक नैतिकता का नितांत अभाव है और इन सब के मूल में है आदर्श नैतिक चरित्र की मानसिकता का विकसित न होना। स्टॉप। सामाजिक पहलू पर बात करते हुए अगर महिलाओं के लिए हीन दृष्टिकोण की तह तक जाएं तो पता चलता है कि लड़कियों के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, मसलन छेड़छाड़, भद्दी टिप्पणियां, बलात्कार आदि का पहला गौण और प्रमुख कारण स्त्री विरोधी घटिया वासना वशीभूत संकुचित मानसिकता है। स्टॉप। दरअसल न समस्या लिंग भेद के कारण है, न समस्या हार्मोनों में है और न ही समस्या सभ्यता और संस्कृति की है। स्टॉप। समस्या सोच की है। यह उस समाज की मानसिकता में है, जो समझता है कि स्त्रियां उसके पुरुषार्थ और वासना के उपयोग को साधन मात्र हैं और इसके लिए वह बाकी चीजें सभ्यता और संस्कृति के नाम पर नियंत्रित करता है। स्टॉप। आजकल मानसिक रूप से बीमार कुछ ऐसे लोगों की जमात पैदा हो गई है, जो तहजीब से बिगड़े हुए होते हैं और अपनी निहायत घटिया सोच और हरकतों से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपराध कर समाज में अराजकता और असभ्यता का जहर फैलाने का काम करते हैं। स्टॉप। महिलाओं के प्रति गंदी सोच की उत्पत्ति पहनावे के नाम पर आपराधिक वृत्तियों के बचाव से शुरू होती है। स्टॉप। कोई भी लड़की या महिला कैसे भी कपड़े पहने, यह उसका निजी अधिकार है, लेकिन कोई राह चलते उस पर फफ्तियां कसे, बुरी तरह से देखे, उससे बलात्कार करे, इस बिगड़ी सभ्यता का अधिकार उसने कहां से हासिल किया। स्टॉप। जो लोग साड़ी या खुद को ढकने वाले पूरे वस्त्र पहनने की दुहाई देते हैं, वे भी अपने मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं। स्टॉप। क्या जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उनके खिलाफ यौन अपराध नहीं होता, जिन मासूम बच्चियों का शोषण होता है क्या उन्हें साड़ी पहनाने से बलात्कार रुक जाएंगे। स्टॉप। दरअसल ये सब मुद्दे से भटकाने वाली बचकानी और गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। स्टॉप। पुरुषों को अपनी आंखों में भी कुछ शर्म बचाकर रखना चाहिए। स्टॉप। लड़कियां आंखें गड़ाकर देखने या फफ्तियां कसने का उपभोग की चीज नहीं है। स्टॉप। अगर बात पहनावे की है तो जब कोई पुरुष अपना शरीर दिखाने वाले कपड़े पहने सड़क या पार्क में टहल रहा होता है, तो कभी किसी भली महिला ने उसे पायजामा पहनने की हिदायत दी, उस पर टिप्पणी की, उसने छेड़छाड़ की, फिर असभ्य लोग अपनी सोच में क्यों गंदगी भरे रहते हैं। स्टॉप। यह आम बात बिल्कुल नहीं है। वहीं टीवी धारावाहिकों या फिल्मों में परोसी जाने वाली अश्लीलता के पीछे भी निर्माता लोगों की सोच ही होती है, लेकिन उस फिल्म या धारावाहिक से आम लोग क्या ग्रहण करते हैं। स्टॉप। केवल मनोरंजन या अश्लीलता, यह आपकी सोच का स्तर तय करता है। स्टॉप। यह बेहद चिंतनीय बात है कि लोगों की गंदी जहरीली सोच कितनी ही लड़कियों के सपने दम तोड़ने का कारण बनती है। स्टॉप। देश की हर लड़की ने अपने माता पिता के मुंह से एक बार खराब माहौल का नाम जरूर सुना होगा। स्टॉप। मगर सवाल फिर वही है कि ऐसा खराब माहौल बनाता कौन है। स्टॉप। हर लड़की के भीतर
उसके हजारों सपने और उन सपनों के आड़े आ रही बाधाएं उसे कचोटती रहती हैं, क्योंकि बाहर माहौल खराब है। स्टॉप। हर लड़की को राह चलते समय हर पल अपने ऊपर बेइज्जती का कीचड़ उछलने का डर सताता रहता है। कारण तो स्पष्ट ही है कि अश्लील और गंदी सोच ने माहौल खराब किया है। स्टॉप। अगर कोई राह चलती किसी लड़की पर टीका टिप्पणी न करे, उसे बुरी नजर से न देखे, छेड़छाड़ न करे, बल्कि उससे इज्जत से पेश आए, उसकी निजता और इज्जत का सम्मान करे, तो माहौल बदलने में देर नहीं लगेगी। स्टॉप। किसी भी समाज की स्थिति का कारण उस समाज के लोग होते हैं, तो हमारे समाज की दुर्दशा का कारण भी हम लोग ही हैं। स्टॉप। हर परिवार को अपने बच्चों को नैतिक चरित्र और संस्कारों की सीख देने के साथ ही लैंगिक भेदभाव न करने की सख्त हिदायत देनी चाहिए। स्टॉप। उसके लिए हमें अपने दिमाग से दूषित विचारों को साफ करना होगा। स्टॉप। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात भी अधूरी रहेगी। स्टॉप। सोच बदलिए, समाज बदलिए। स्टॉप। पैरा। कई बार किसी अपराध की प्रकृति ऐसी होती है, जिसके जिम्मेदार लोगों को तो कानून के कटघरे में लाया जा सकता है, लेकिन उससे सामाजिकता की व्यापक छवि को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई आसान नहीं होती। स्टॉप। इंटरनेट के विस्तार के साथ साथ इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके समांतर साइबर दुरुपयोग के जितने स्तर सामने आ रहे हैं, वे अपराधों का एक नया संजाल खड़ा कर रहे हैं। स्टॉप। ऑनलाइन ठगी से लेकर साइबर अपराधों के कई स्वरूपों ने पहले ही कई चुनौतियां खड़ी की हैं, अब पिछले कुछ समय से एक खास समुदाय की महिलाओं का निशाना बनाकर जैसी हरकतें की जा रही हैं, वे बेहद गंभीर हैं। स्टॉप। एक रिपोजिटरी होस्टिंग सेवा गिटहब पर बनाए गए बुली बाई नामक विवादास्पद ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का जैसा बेजा और आपत्तिजनक इस्तेमाल किया गया, उससे यह साफ है कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे केवल कुछ सिरफिरे लोगों की अराजकता नहीं है, बल्कि यह बदनामी और भय पैदा करने की सुनियोजित और संगठित कोशिश है। स्टॉप। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में साइबर अपराधों से निपटने के मामले में पुलिस महकमा अक्सर बढ़ चढ़कर दावे करता रहता है, इसी बीच पिछले साल भर के भीतर एक तरह की यह दूसरी कोशिश सामने आई है। स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले साल गिटहब पर ही सुल्ली डील्स नाम से एक ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर इसी तरह उनकी खरीद बिक्री की बात की गई थी। स्टॉप। तब इसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की थी, मगर कार्रवाई के मामले में बरती गई उदासीनता की ही यह नतीजा है कि अब फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित करने की दोबारा कोशिश की। स्टॉप। इस बार मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने थोड़ी सक्रियता बरती है और गिटहब ने ऐप को हटा दिया है, मगर इस तरह के औपचारिक उपायों से शायद ही ऐसी हरकतों पर रोक लगाई जा सके। स्टॉप। इंटरनेट की दुनिया जितनी विस्तृत है, उसमें साइबर अपराध में लगे लोग हर कुछ समय बाद विकल्प निकाल लेते हैं। स्टॉप। सवाल है कि सोशल मीडिया पर किसी बात पर उपजे विवाद के बाद मूल रूप से अवांछित टिप्पणी करने वाले किसी व्यक्ति को खोज निकालने वाली पुलिस बुलीबाई या सुल्ली डील्स जैसे अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण क्यों पेश नहीं करती। स्टॉप। इस मामले में एक पहलू यह है कि किसी ऐप के जरिए महिलाओं को अपमानित करने जैसे अपराधों के पीछे
जो प्रवृत्ति काम करती है, कॉमा, वह एक जटिल समस्या है। स्टॉप, समाप्त।